जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस में यूक्रेनी घुसपैठ से गुस्से में पुतिन का देश दे दिया तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। बोले आग से खेलना तुरंत बंद करे अमेरिका, गलत फहमी में ना रहे। जानेंगे क्या है पूरा मामला, वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे। पहली बार यूरोपीय संघ की इजराइल के खिलाफ कुछ अच्छा कदम, यहूदी मंत्रियों को लगी मिर्ची, करने लगा विरोध। इसी के साथ आपको बताएंगे जिस देश से पीएम मोदी लाए थे 8 चीते, उस देश में जिंदा रहने के लिए 700 जानवरों की लेगा बलि। वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। तो दोस्तों सभी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जी हां दोस्तों, रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। उसकी ये धमकी तब आई है जब पश्चिमी देश यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में और अधिक हमले करने की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। परमाणु हमलों की धमकी का जिक्र करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस तरह के विचार आग से खेलने के समान है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी। लावरोव ने कहा, हम एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि आग से खेलना बंद करें। यह हरकतें छोटे बच्चों की तरह जो माचिस से खेलते हैं, लेकिन इसके परिणाम उनके आकाओं के लिए बहुत खतरनाक बात है। लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का भी हवाला दिया और कहा कि यह केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं होगा। जो ईश्वर न करे अगर ऐसा होता है तो केवल यूरोप को प्रभावित करेगा। लावरोव का यह बयान यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों में और भी अधिक हमले करने के लिए भागीदारों द्वारा प्रदान किए गए हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग के बीच आई है। अब तक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों द्वारा प्रदान की गई मिसाइलों का उपयोग रक्षात्मक रूप से और रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सीमित तरीके से करने की अनुमति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बार बार रूस के अंदर और भी गहराई तक हमला करने की अनुमति देने का आग्रह किया है, क्योंकि रूस यूक्रेन के अंदर नागरिक लक्ष्यों पर हमला करना जारी रखे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने चल रहे यूक्रेन संघर्ष के बीच परमाणु धमकी दी है। जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह सोचना गलत है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। एनबीसी न्यूज के अनुसार पुतिन ने कहा, किसी कारण से पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की आपूर्ति परिणामों के बिना नहीं रह सकती। दरअसल मई में शीर्ष रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस पश्चिम द्वारा सहायता प्राप्त अपनी धरती पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी और इसमें सिर्फ विस्फोटक ही नहीं बल्कि विशेष गोला बारूद भी शामिल होगा और ऐसे हमलों का जवाब देना ही नियोजित सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है। महामहिम के अर्थ शिक्षित मूर्खों को भी ये बात समझनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पहली बार यूरोपीय संघ इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने की बात कही है। शायद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवाज यूरोपीय संघ सुन ली है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 60 अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल को लेकर यूरोपीय संघ से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अब इसी पर यूरोपीय संघ के एक बड़े अधिकारी ने बयान दिया है, जिससे इजराइल को मिर्ची लग गई है। दरअसल गुरुवार को 2 इजरायली मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल पर हमलावर हो गए। इसकी वजह यह थी कि बोरेल ने इजराइल के कुछ मंत्रियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से ये पूछेंगी कि क्या इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि इन मंत्रियों पर आरोप है कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि इजराइल के ये 2 मंत्री कट्टरपंथियों में सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन जोसेफ बोरेल के बयान को इजराइल के इसी कैटेगरी के मंत्री पसंद नहीं कर रहे हैं। जोसेफ बोरेल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है ताकि सदस्य देशों से पूछा जा सके कि
क्या वो कुछ इजरायली मंत्रियों को प्रतिबंधों की सूची में शामिल करना चाहते हैं? उनका कहना था कि ये मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे युद्ध अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है। इस बयान के बाद इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने जोसेफ बोरेल पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि बोरेल जो पैसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भेजते हैं वो वही संगठन है जो यहूदियों के हथियारों को पैसा देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इसके बावजूद बोरेल उन इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो आतंकवाद से लड़ने का काम कर रहे हैं। कोहेन ने इसे पाखंड कहा। यही नहीं, इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने भी बोरेल पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बोरेल ने गलत तरीके से कहा है कि इजरायल का विदेश मंत्रालय वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को हटाने की बात कर रहा है। काट्ज ने इसे झूठ बताया और कहा कि पहले भी बोरेल ने गाजा के बारे में उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया था, जिससे बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी समुदाय को उनके घरों से विस्थापित करने का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है। इस दौरान इजरायल के कुछ नेताओं ने गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों की अस्थायी निकासी का आह्वान किया, जिसमें खुद इजरायल के विदेश मंत्री भी है, लेकिन अब ये अपनी ही बयान के उलट बयान दे रहे हैं। दरअसल इजरायल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से गाजा पर अपना सैन्य अभियान जारी रखा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया था। इस हमले में अब तक 40,600 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और 93,800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गाजा पर इजरायल की नाकाबंदी की वजह से वहां खाने पीने की चीजों, साफ पानी और दवाइयों की बहुत कमी हो गई है और पूरा क्षेत्र तबाही के कगार पर है। वहीं दूसरी ओर नामीबिया में एक अजीबोगरीब फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जो जानवरों पर क्रूरता के तौर पर देखा जा सकता है। नामीबिया में 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारने की योजना बनाई गई है, जिसमें हाथी, हिप्पो और जेबरा शामिल है। ये निर्णय देश में चल रहे गंभीर सूखे और खाद्य संकट के कारण लिया गया है। दोस्तों, नामीबिया वही देश है जहां से मोदी सरकार ने 2022 में 8 चीते मंगवाए थे, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इस समय अपने इतिहास के सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। लगभग 14 लाख लोग, जो कि देश की आधी जनसंख्या है, इस समय खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इस सूखे के कारण फसल उत्पादन और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा है, जिससे लोगों को भोजन की कमी हो रही है। नामीबिया के पर्यावरण, वन और पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो 83 हाथी, 30 हिप्पो, 60 भैंस, 50 इम्पाला, 100 नीले वाइल्ड बीस्ट और 300 जेबरा को मारेंगे। ये जानवर उन क्षेत्रों के लिए जाएंगे जहां उनकी संख्या स्थायी रूप से कम की जा सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे से प्रभावित नागरिकों को मांस पहुंचाना है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम नेचुरल सोर्स का उपयोग नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष भी बढ़ रहा है। हाल ही में एक 48 साल के व्यक्ति की हाथियों के हमले में मौत हो गई। अब तक 150 से अधिक जानवरों को मारकर 1,25,000 पाउंड से अधिक मांस प्राप्त किया जा चुका है, जिसे सूखा राहत कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि ये मांस लोगों के पोषण में सुधार करेगा और गरीबी कम करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।